भगवान को जो मतलब जितना था कि हाँ चलो लास्ट मोमेंट पे देख सकते हैं उतना, उन्होंने हमको इतना सौभाग्य दिया कि हम देख पाए उनको। मेला में जाने से पहले पिताजी साहब से बात की? पिताजी से बात नहीं हुई थी क्योंकि क्या था कि हम बॉम्बे रहते तो छोटा भाई यहीं रहते हैं, जो भी भाई। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के अंतर्गत पट्टी नरेंद्रपुर में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ का मेला जो चल रहा प्रयागराज में, और वहाँ पर होती है भगदड़। जो अमृत स्नान या जो कुछ भी था सरकार द्वारा या जो भी प्रचार हुआ, लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर गए और भीड़ इतनी ज्यादा हुई, इतनी बेकाबू हुई, तमाम घरों की जो है खुशियां चली गई। हम जिस घर पे मौजूद हैं, इस घर के भी जो पिताजी थे वो गए और उस भीड़ में जो है वो भी हादसे का शिकार हो गए। देखिए उनके जो है बच्चे हैं, एक जो पुत्र उनके वहां पर बैठे भी शहर प्रदेश से आए हुए हैं। आप दशा देख सकते हैं, जो भी अंतिम संस्कार के बाद जो भी क्रियाकर्म होता है वो करना पड़ता है। और ये जो खुशियां थी वो तमाम घरों की जो मातम में बदल गई। और जो जौनपुर जिला है ये प्रयागराज के जो है करीब पड़ता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जौनपुर के तमाम घरों की खुशियां जो है इस महाकुंभ के मेले में समा गई। आप भी कहते हैं हादसे का क्या कारण रहा? हादसे कारण यह है कि भीड़ इतना ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो गई कि कोई इधर से उधर जा नहीं सकता। भीड़ में इतनी भगदड़ हुई, जो गिर गया फिर उठने लायक नहीं। इधर से भी जाओ, उधर से इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई कि इसमें काबू नहीं कोई कर पाया। वहाँ पर पुलिस लोग भी ठेल देते थे, एकदम बैरियर तोड़ देते थे। वो पुलिस, अरे वह भी तो इंसान ही है, क्या करेंगे हम? आप अकेले, हम 500 मिनट टूट पड़े, तो क्या करेगा अकेला? इसलिए इसकी वजह केवल मतलब ये रही कि ज्यादा संख्या ज्यादा हो गई, और उस हिसाब से जो है सरकार मैनेज नहीं हो पाया जी। या तो सरकार आंकड़ा नहीं लगा पाई या प्रशासन व्यवस्था उस मैनेज नहीं हो पाया, और तरीका अपने ढंग से कर नहीं पाई सरकार जी, भीड़ काबू नहीं कर पाई। अब भैया कहाँ पर थे उस समय? हम मुंबई थे। पिताजी को मतलब इंफॉर्मेशन है, मैं मुंबई में था। सुबह 9:30 बजे का टाइम, वहाँ से जैसे मैं ऑफिस के लिए निकला, तुरंत फोन आया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, ऐसा ऐसा। मेले में हुआ है। मैं वहाँ आनंद फानंद में कुछ नहीं, ध्यान नहीं। भाई को फोन लगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तुमको कैसे जाने दिए? कि गुस्सा कर रहा था। अच्छा, आप गुस्सा कर रहे थे छोटे भाई को? हाँ, क्यों जाने दिए? बोले मैं मना किया, नहीं जाना है। वो बोले पिताजी, उनकी आस्था थी भाई, आस्था किसी की ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। पिताजी की आस्था थी, ठीक है भाई। अभी तो चलिए ठीक है। वहाँ आनंद फानंद में फिर मैं कुछ नहीं तो एक फ्लाइट बुक किया, और वो फ्लाइट के पहुँचते पहुँचते फ्लाइट भी मिस हो गई मेरी। अच्छा। दूसरी फ्लाइट सुबह में लिया, फिर उसे आया यहाँ पे। अंतिम दर्शन हो पाया मुझे। फिर उसके बाद अंतिम दर्शन में शामिल भी था। भगवान को जो मतलब जितना था कि हाँ चलो लास्ट मोमेंट पे देख सकते हैं उतना, उन्होंने हमको इतना सौभाग्य दिया कि हम देख पाए उनको। मेला में जाने से पहले पिताजी साहब से बात की? पिताजी से बात नहीं हुई थी क्योंकि क्या था कि हम बॉम्बे रहते तो छोटा भाई यहीं रहते हैं, जो भी भाई है तो इनसे पूछते जाते थे। हमसे उतना मतलब कहाँ जाना है कहाँ आना है तो उतना हमसे वो नहीं करते थे। लेकिन मतलब आपको पता भी नहीं था कि पिताजी मेले में जाने? हाँ, कंफर्म नहीं था। जब न्यूज बोले तो मुझे भरोसा भी नहीं हो कि पता गए होंगे कि नहीं गए होंगे। लेकिन फिर बहन का नाम लेने लगे, भाई बहन को इन्फॉर्म, बहन वो झूसी में रहती है हमारी। अच्छा, तो बहनों झूसी? हाँ, तो पता चला कि नहीं। उसको फोन किया मैंने तो बोली नहीं पापा आए हैं, और सच में ऐसा हादसा हो गया। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे अफवाह भी फैले रहे कि भाई पिताजी का ऐसा हादसा हो गया बाइक से। वहाँ पर तमाम ऐसे चलाए भी जाते थे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो वो सब चीजें तो परिपक्व होने के बाद पूरा मैं बेकाबू हो गई। मैं करूँ तो करूँ किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ? वो सब सारी चीजों के बीच में बहुत सारा
आप भाई- परदेश रहते थे, घर के पिताजी के रहने से आप बहुत निश्चिंत रहते थे कि अच्छा है। भाई जाहिर सी बात है कि भाई अब घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, पापा हैं भाई, टेंशन नहीं, हो कुछ भी होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। देखिए जो है उनके जो छोटे बच्चे हैं और जो कि हमेशा पिताजी के ही छाया में रहते थे, हमेशा साथ में रहते थे। अब वो पिताजी की जो सारी यादें हैं वो तो कभी पूरा जीवन ही नहीं भूल पाएंगे। तो भैया ऐसे पिताजी खुद बोले थे, आप खुद बोले थे जाकर के नहीं नहीं, बात तो हो नहीं पा रही थी। बात तो होने का ना कारण था कि जो मोबाइल ले गए थे उसका नेटवर्क डाउन हो गया था, उससे बातचीत तो हो नहीं पा रही थी। पिताजी से किसी दूसरे के नंबर से उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि इसी जिस पंडाल में रुके हुए थे उसी से बराबर मतलब दूसरी तीसरी बार बात तो होती थी, ज़्यादा बात तो हो नहीं पाती थी क्योंकि सर्वर बहुत डाउन रहता था। जी, सर्वर डाउन रहता था तो एक दिन कभी दिन में जैसे 26 तारीख को गए, 26 27 रात, फिर 28 को फिर बात हुई। तो फिर 28 को बात हुई तो कहीं तबीयत गड़बड़ है, आराम है, दवा ववा खा लिए हैं, ठीक है। फिर 29 को सुबह फ़ोन आ रहा है लगभग 5:30-6 बजे कि आपके पिताजी डेथ हो गए हैं। हम समझ नहीं पाए कैसी अभी बात हुई, इतनी जल्दी एकाएक कैसे कैसे एक बार जैसे विश्वास भी मुझे नहीं। विश्वास नहीं हुआ। तो आनंद फानंद में हम पहुँचे वहाँ, पिताजी को फोन जो कोई पुलिस वाला किया था, नहीं पुलिस वाला किया था। अब तो फ़ोन पे आवाज़ तो समझ में आ नहीं रही थी, तो हमें कुछ ऐसा लगा कि जैसे जिस पंडाल में पापा रुके हैं उस पंडाल का कोई मेंबर है जो हमारे टच में है, हमें बता रहा है कि भाई आपके पिताजी घबरा गए हैं, आप आइए। साथ में आपकी माता जी गई थी। माता जी भी उस हादसे को अपनी आंखों से देखी होंगी, किस तरीके की बातें बताते हैं, कैसे का हादसा। अभी मैंने उनसे बात नहीं की, उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, इसलिए ज़्यादा डिटेल हमने उनसे जानकारी नहीं ली और न लेना चाहा। भाई कभी बोलेंगे तो पूरी याद ताजी हो जाएगी। भाई कोई भी लगा होगा अपनी माँ से कैसे पूछ पाएगा, ये बताइए। इसीलिए हिम्मत नहीं ली, उनसे बात करते हैं। तो वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं कैसे कैसे पहुँचते हैं, पास में कैसे पहुँच पाते हैं? पहुँचना का क्या था कि 4 व्हीलर जा नहीं रही थी, 2 व्हीलर जा रही थी। आनंद फानंद में हमने पता लगा कि चारों तरफ रास्ते जाम है, तो रास्ते जाम होने के कारण भाई 4 व्हीलर तो जा नहीं पाएगा, डिवाइडर लगा दिए भाई, मेले के अंदर 4 व्हीलर जाना संभव है। तो आनंद फानंद मैंने बाइक लिया, बाइक लेके वहाँ जब पहुँचे तो मेले के अंदर बाइक तो अलाउ नहीं था, फिर भी रास्ता जिधर दिखता था उधर से मैं बाइक घुमा रहा कि वो नदी के तट तक पहुँचा। तो लास्ट डिसीजन था कि नदी के तट तक मैं पहुँच गया, मगर उस पार हमको जाना था, नदी के उस पार, दीपे से उस पार जाना था, सेक्टर 7 में, पुल नंबर 19 पर। सेक्टर 7 पुल नंबर 19 पर हमको पहुँचना था, तो पहुँचने का कोई साधन था नहीं, पैदल जाना था। तो वहाँ से कम समझिए 6-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। चलना तो बहुत पड़ा मगर 6-7 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ा। तो वहाँ जब पहुँचे हैं तो यही सब सारा मंजर देखने को मिला। उनको ढूंढा मैंने, भाई हमारे कुछ वहाँ रिश्तेदार भी पहुँच गए थे, जैसे हमारे भैया ने बताया, दीदी जी थे, और एक हमारे मित्र जी हैं जो वहाँ होमगार्ड पर कार्यरत थे, इंद्रभूषण मिश्रा जी, उनसे भी बातचीत हो रही थी रास्ते में। तो उनको मैंने मैसेज कर दिया था कि वो समय से पहुँच जाएँ, बोले हम ड्यूटी पे हैं। मैंने कहा कि भाई वो भी अपनी व्यवहारता दिखाते हुए, ड्यूटी को न ध्यान देते हुए समय से वो पहुँचे हैं। और वहाँ से फिर हमसे उनसे मुलाकात हुई, माता जी से मिले। फिर वहाँ तो एक एसआई जी थे, वो कहाँ के थे तो डिटेल नहीं पता है, फिलहाल नंबर है हमारे पास। बात हुई, बेचारे बहुत मदद की हमारे एज ए गार्ड, मैं उनको गार्ड की उपाधि दूंगा। तो उन्होंने हमारे साथ पूरी इतनी अच्छी भूमिका निभाई, कम से कम 4-5 घंटे को मेरे साथ रहे, मुझे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कराए, तो एम्बुलेंस के थ्रू हमको बाहर, शहर से बाहर भिजवाया। उनकी इतनी भूमिका थी कि मैं उनको तहे दिल से पूरी लाइफ उनके परिवार वालों के लिए दुआ ही करता रहूँगा। वहाँ पर जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अन्य लोगों की भी लाश थी या केवल आपकी? नहीं, मौके पे उस पंडाल में मेरे पिताजी थे और कोई पिताजी, बस मेरे पिताजी। माता जी भी वहीं पर? माता जी वहाँ पे भाई इसी गांव के और भी लोग साथ में? नहीं, गांव के कोई नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा ही गए थे गांव के और लोग, बट साथ में नहीं गए। वहाँ के अन्य लोग क्या पंडाल वाले कुछ बातचीत या चर्चा क्या कर रहे थे? पंडाल वालों कोई चर्चा नहीं थी, पंडाल दूसरे गांव का था, कन्नौज का था। तो पंडाल तो जो बाबा लगाए तो वहाँ कन्नौज के क्लबवासी लोग जो महीना रुकते हैं वही लोग वहाँ पे थे। कुछ आंकड़ा लगा या कुछ जानकारी हुई कि ये हादसा क्यों हुआ? हादसे की विशेष जानकारी जहाँ तक हम अपना अनुमान बताते हैं, भैया हादसे के न सरकार की दोष दी जाएगी न प्रशासन की दोष दी जाएगी, हादसे की जिम्मेदारी हम आप खुद हैं। कारण क्या है, 1 मिनट कोई सब्र नहीं चाहता। सब्र अगर कर ले कि ये पहले सोचते हैं हम पहले हम में वो भगदड़ मच जाती है।
और मचनी में कुछ अराजक तत्व भी आ जाते हैं, जैसे धक्का मुक्की, बच्चे थे, कुछ नए यंग रहते हैं, तो बूढ़ों का और बुजुर्गों का ख्याल नहीं करते। वो सोचते हैं कि पहला स्नान हम ही करें, चाहे जिसे करें, चाहे किसी की जान जाए, किसी उससे नहीं। परवाह उससे नहीं, धक्का धुक्की मारते हुए वो आगे बढ़े। जब आगे के लोग धक्का मारेंगे तो आगे वाले पीछे और आगे मारेंगे, इससे धक्का बढ़ता चला गया। हादसे का जहाँ तक हमारा उम्मीद है, इसमें मतलब जो गिरा वो फिर उठ नहीं पाया। अरे उठने का कोई संभावना ही नहीं थी भैया, इतनी पब्लिक थी, आप भी जान रहे हैं, समाज जान रहा है, सारा देश जान रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। पिताजी का जो शरीर था सेफ था या कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम मतलब केवल भीड़ की खपत से ही पैर। नहीं, भीड़ में कहाँ वो थे भाई, भीड़ उड़ में नहीं थे। उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर लो था जी, और वो थोड़ा पैर से ठेंगुना में उनके दर्द रहता था, बस चलने में थोड़ी तकलीफ थी, वो तकलीफ ज्यादा बढ़ गई, उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और थोड़ा माता जी भी उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, दाएं बाएं हो गई थी, तो थोड़ा सदमे में आ गए थे, तो उनका बीपी हमें जहाँ तक अनुमान है कि लो हुआ, और वो भगदड़ में और न कि किसी उसमें नहीं थे, सेफ जगह थे, अच्छी जगह थे। अभी भी जो है जो मतलब पिताजी साथ साथ में रहते थे, एक मतलब बहुत बड़ा सहारा थी। अरे सहारा क्या, किसी के बेटे के ऊपर से बाप का साया चला जाए, समझे कि आसमान ऊपर से हट गया, आसमान हट गया है भाई, इससे ज्यादा हम क्या कहें। अगर देखा जाए तो इस घर की जो है भगवान जो कष्ट सहने की क्षमता दे, इसी तरीके से तमाम परिवार उजड़ गए, और अभी जो निवड़िया में जो है सास बहू थी वो साथ में ही, उनकी एक साथ में जो है अर्थी निकलती है। कुछ ऐसे मंजर हैं जो कि दिल को दहला देने वाले हैं। तो हमारा निवेदन है, हमारा गुजारिश है सरकार से कि ऐसी अगर कभी भीड़ या इस तरीके का अगर कोई प्रचार प्रसार हो, उससे पहले उससे जबरदस्त व्यवस्था हो, क्योंकि कहीं न कहीं से व्यवस्था की कमजोरी तो मानी ही जाएगी कि भीड़ की अपेक्षा जो है जितना प्रचार हुआ, जितना प्रसार हुआ, जितना लोगों में, क्योंकि अपने देश में लोगों में श्रद्धा भाव इतना ज्यादा होता है कि अपनी लोग जान की भी परवाह नहीं करते हैं और श्रद्धा में डुबकी लगाने के लिए कूद पड़ते हैं। देखिए चाचा जी, हम थोड़ा सा इनसे भी बात करें, क्योंकि इस दुख की घड़ी में जो भी सुन रहा है, हर कोई आ रहा है। इस घटना को लेकर चाचा जी क्या? घटना का तो दुखद घटना हुई ही है। हम लोग यहीं बगल के रहने वाले हैं, दुकान मेरी भी जाके है इनकी वजह से, तो हम लोगों का बड़ा व्यवहार है राजू से, इसलिए हम लोगों का थोड़ा तो है, और घटना का बहुत दुखद हो रही है। श्रद्धा के नाम पे लोग गए स्नान करने, तमाम करके, तो वो तो है ही है भाई, श्रद्धा के नाम पे गए, लेकिन संयोग था अपना वो हो गया, वो भगवान की कृपा, जो भगवान करते हैं वही होता है। तो हमारा निवेदन है कि जो भी इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, ऐसे तीर्थ स्थानों पर इस तरीके की भगदड़ से आगे के लिए सरकार को सीख लेनी चाहिए कि आगे कभी ऐसा हादसा ना हो। जय हिंद।